स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख योजनाओं जो कि करंट अफेयर्स के रूप में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसकी चर्चा आपके सामने करेंगे। तो आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे शेयर भी करना ना भूलें। दोस्तों, हम समीक्षा अधिकारी, लोअर मुख्य परीक्षा, लेखपाल, यूपीएसआई तथा उत्तर प्रदेश से संबंधित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यूपी से करंट अफेयर जो यूपी की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसका जो है विवरण आज हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला बिंदु है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। तो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बजट में, यानी जो करंट बजट चल रहा है वित्तीय वर्ष 2020-21 में, युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार से जोड़ने हेतु इसकी घोषणा की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना किस लिए है? स्वरोजगार के लिए है। तो इस तरह से हमें इस बजट में शुरुआत की गई है। आगे दे रहा है कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2021 से प्रारंभ होगी। और नेक्स्ट है, इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को उद्योगों तथा एमएसएमई यानी जो लघु मध्यम की इकाइयां हैं उसमें जो है ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोज़गार से जोड़ना है। यानी एमएसएमई को जो है इसमें जो है रोज़गार का आधार बनाया गया है। आगे दे रहा है, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह 25 रुपये की धनराशि यानी एक तरह से भत्ता दिया जाएगा, 2500 रुपये। और जब प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो उन्हें पूरा भत्ता, पूरा रोज़गार दिया जाएगा। आगे दे रहा है कि इस 2500 रुपये की राशि में केंद्रांश यानी केंद्र सरकार जो है 1500 रुपये देगी और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें 1000 रुपये सहयोग राशि देगी। आगे दे रहा है, बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो सकता है कि जो ये योजना शुरू की जा रही है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, इसमें यूपी गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है? तो 100 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। यानी मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट ने कुल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस सत्र में किया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अगली योजना की, ओटीएस योजना। तो ओटीएस योजना जो 2020 है, इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। ओटीएस योजना में दे रहा है कि 5 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरण को विनियमित कर एक अवसर प्रदान करने हेतु पुनः एक मुफ्त समाधान योजना यानी ओटीएस 2020 लागू करने का निर्णय लिया गया। एक तरह से यह ओटीएस सिस्टम है ताकि जो कर्ज में जो डूबे हुए लोग हैं जिनके, तो उनको जो है ये एक राहत दिया जाए। तो राहत के अंतर्गत देखिए कितनी राशि की दिया है, तो 50 लाख रुपए तक धनराशि वाले इसमें जो है योजनाएं शामिल हैं। और इसमें जो है किस प्रकार से कितना लाभ दिया जाएगा उसका संपूर्ण जो है विवरण आपके सामने है। पॉज करके अगर चाहें तो उसे देख ले। हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। एग्ज़ाम में यही पूछा जा सकता है कि ओटीएस योजना कब शुरू हुआ और किस क्षेत्र के लिए। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा 5 फरवरी 2020 के लिए शुरू किया गया है। आगे आते हैं, संपूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करने पर देय धनराशि पर 2% की छूट दी जाती है। और मूलतः इस योजना के अंतर्गत 6 मार्च 2020 से 3 माह की अवधि अर्थात यानी 5 जून 2020 तक आवेदन किया जा सकते थे, यानी इसका वो टाइम था आवेदन का। फिर दे रहा है जिसे कोरोना संकट के चलते 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया, यानी कोरोना के कारण जो इसका टाइम 5 जून 2020 था उसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसका कार्यकाल कितना था और कितना कर दिया गया है। नेक्स्ट बिंदु दे रहा है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2020 को, याद रखिएगा 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें जो है कृषि कार्य में जो दुर्घटना से मृत्यु या दिव्यांगता हो जाती है उसमें जो है उस अभ्यर्थी को सरकार जो है कुछ एक मुफ्त राशि उपलब्ध कराएगी
ताकि उसके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है, पूर्व में इस योजना का नाम, फिर से देखते हैं, पूर्व में इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना था। यानी पहले इसका नाम था मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना। अब इसका नाम क्या हो गया? तो अब इसका नाम जो है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह खातेदार को ही प्राप्त होता था। नई योजना के अंतर्गत उसकी पत्नी, पुत्री, पौत्र यानी उससे संबंधित जो रिश्तेदार हैं उन सबको ये लाभ मिलेगा। यानी ये हमारा आंसर क्लियर हो जाए। ये लाइन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए। अच्छा, इसमें लाभार्थी कौन होंगे, उनका उम्र क्या दिया है? तो उम्र दिया है 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसान इससे पात्र होंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दे रहा है कि कितने उम्र के जो है किसान इसमें पात्र होंगे। तो इसमें दे रहा है 18 से 70 वर्ष के किसानों को इसमें जोड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी केंद्र से इसमें मदद नहीं ली जाएगी, राज्य ही पूरा भार वहन करेगा। आगे दे रहा है कि इस योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांग होने की दशा में उसके जो विधिक जो वारिस हैं उसको जो है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। याद रखिएगा, राशि आपसे पूछा जा सकता है, तो कितनी राशि दिया जाएगा? 5 लाख रुपए तक सहयोग राशि उसके रिश्तेदार को दिया जाएगा। आगे दे रहा है, इसके अलावा किसान अथवा उसके परिजन की 60% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये, दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये इसको मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। आगे दे रहा है, इस योजना का लाभ लेने हेतु दुर्घटना में किसान के मृत्यु की दशा होने पर उसे जो है 45 दिन के अंदर जो है तहसील में जो है उसमें आवेदन जमा करना होगा और 1 महीने तक के विलम्ब को क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा, किंतु 75 दिन के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी एक तय समय में जो है आपको आवेदन करना होगा। याद रखिएगा, पहले दिया है 45 दिन और बाकी जो है 75 दिन तक अधिकार जो है जिलाधिकारी के पास होगा। आगे दे रहा है, राज्य बजट 2020-21 में इस योजना हेतु 500 करोड़ रुपए सरकार ने जो है आवंटित किया है। यानी इस योजना के लिए सरकार ने कितना आवंटित किया है? तो याद रखिएगा 2020-21 के बजट में 500 करोड़ रुपए दिया है। तो कभी कभी दोस्तों इसमें जो है सन के साथ साथ राशि पूछ लेता है, तो राशि भी आप जरूर याद कर लेंगे। 500 करोड़ की राशि इसमें जो है सरकार ने बजट में प्रावधान किया गया है और 5 लाख रुपए मृत्यु के बाद और 2 लाख रुपए जो है दिव्यांगता नहीं विकलांगता के बाद दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा योजना है यूपी गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। तो 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने से संबंधित प्रस्ताव को प्रदान किया गया। यानी मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की शुरुआत तो 21 जनवरी 2020, फिर से देख लीजिए कब से शुरू हुआ, 21 जनवरी 2020 को शुरू हुआ है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में जो महत्वपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, प्राचीन शहर हैं, उनमें जो है सतत विकास को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे विकास को ध्यान दिया जाएगा। यानी विकास का संवर्धन किया जाएगा ताकि पर्यटन का कार्य बढ़े और उससे रोजगार और आर्थिक संपन्नता आ जाए। आगे दे रहा है कि पर्यटन केंद्र के चयन से संबंधित विधायक एवं जिलाधिकारी की संस्कृति के आधार पर निरीक्षण होगा। यानी जो जिस क्षेत्र में जिस विधानसभा में वह स्थल होगा वहाँ पर वहाँ का जो विधायक है और जिलाधिकारी उनकी संस्कृति पर जो है ये केंद्र का चयन यानी टूरिस्ट सेंटर का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है कि पर्यटन विभाग विधायक निधि एवं CSR निधि से धनराशि से चयनित स्थल का विकास होगा। यानी विधायक निधि से भी फंड इसमें जा सकता है, खर्च किया जा सकता है और पर्यटन विभाग भी करेगा और CSR फंड से भी इस स्थल पे खर्चा किया जाएगा, यानी उसका संवर्धन देखरेख किया जाएगा। आगे दे रहा है कि योजना की देखभाल स्थानीय निकाय यानी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, पंचायत वगैरह हैं, उनको दिया जाएगा। आगे दे रहा है कि योजना अंतर्गत कार्य संबंधित विभागों के सहयोग से आवश्यकता अनुसार किए जाएंगे। यानी जो जो ज़रूरत होगा वही किया जाएगा, इसमें फिजूल खर्ची नहीं किया जाएगा।
आगे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जान लें, जो कि करंट अफेयर्स, यूपी करंट अफेयर से संबंधित है। अगला दे रहा है कि सबला योजना का शुभारंभ जो है यूपी में कब शुरू हुआ, तो 22 फरवरी 2011 को राज्य के 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए ये शुरू किया गया था। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। सबला योजना ये किशोरियों के लिए, एक उम्र सीमा क्या है, 11 से 18 वर्ष के लिए। कब शुरू हुआ था, तो पहले ये 22 फरवरी 2011 को 22 जिलों में शुरू हुआ था। 22 फरवरी 2011 22 जिलों में, तो ये ट्रिक याद कर लेंगे। आगे दे रहा है कि जनेवर मिश्र ग्राम योजना तो 13 अगस्त 2012 को प्रारंभ किया गया था। आगे दे रहा रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के शुभारंभ तो 9 जुलाई 2012 को शुरुआत किया गया था। आगे है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना तो 17 मई 2012 को। लोहिया ग्रामीण आवास योजना 24 मार्च 2013 को शुरू किया गया। इस तरह से वन लाइनर जो है क्रम से मिलान करने के लिए आ सकता है। लिस्ट दे रहा है कि हौसला पोषण योजना की शुरुआत, हौसला पोषण योजना की शुरुआत जो है आपका कब से किया जा रहा है, तो हौसला पोषण योजना की जो शुरुआत है 15 जुलाई 2016 से किया जा रहा है। आगे नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत गरीबी रेखा से जो नीचे के परिवार हैं उनके लिए 1 अक्टूबर 2007 से किया जा रहा है। आगे है समाजवादी एम्बुलेंस योजना तो 14 सितंबर 2012 से। नया सवेरा विकास योजना 18 अगस्त 2012 से, और इसमें ब्याज रहित श्रम प्रदान किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, तो 27 जुलाई 2011 से पूर्णतः लागू हुआ। यूपी में याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ है, तो 27 जुलाई 2011 को लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में 2000 से 2001 के बीच में किया गया। यानी ये जो है हमारा आंसर ये होगा, ये लाइन हमारा सही है। तो शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी 2006 से पंचायत मित्र योजना की शुरुआत की गई, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं को बीमा कवच प्रदान करने के लिए 2006-07 में बालिका श्री योजना की शुरुआत की गई। तो कौन सी योजना है, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं की किशोरियों लड़कियों के लिए, तो बालिका श्री योजना जो है ये शुरू किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अगला बिंदु है दे रहा है कि समाजवादी पेंशन योजना का शुभारंभ तो 5 नवंबर 2014 को किया गया। समाजवादी पेंशन योजना 5 नवंबर 2014। नेक्स्ट है महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्ध योजना का प्रारंभ 2003 में किया गया। और 30,000 रुपये की वार्षिक चिकित्सा मदद वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये जो है 1 अप्रैल 2008 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया। आगे है बीपीएल परिवारों से में वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या हत्या रोकने के लिए 4 फरवरी 2009 को महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, तो महामाया ये जो है 4 फरवरी 2009 को शुरू हुआ। आगे दे रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए बालिका समृद्धि योजना 1997 से आरंभ की गई, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बालिका समृद्धि योजना 1997 से काफ़ी पुराना योजना है। नेक्स्ट है सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, तो 4 फरवरी 2009 से शुरू किया गया। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1 फरवरी 2009 से संजीवनी परिवहन योजना, याद रखिएगा संजीवनी परिवहन योजना यानी बच्चों के लिए यानी बाल कल्याण के लिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं हेतु दिसंबर 2008 में सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है व्यापारियों दुर्घटना बीमा योजना को नवंबर 2008 में आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट है अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना का शुभारंभ 14 सितंबर 2007 को किया गया और 2007-08 में आदर्श नगर योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 10 सितंबर 2005 को किया गया। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। जरा आगे देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की बात हो जाए उत्तर प्रदेश में,
तो 24 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति की व्यवस्था का प्रावधान है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये जान लीजिए कि जो मनरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, ये 2005 में जो है ये एक्ट आया था और उसकी 32 उपधारा 1 के तहत जो है ये क्षतिपूर्ति जो है दिए जाते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी विलंबित मजदूरी की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आते हैं, इस नियमावली के अनुसार श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कार्य से के सापेक्ष 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान कर दिया जाएगा। इसका ये अनिवार्य है। और नेक्स्ट दे रहा है कि श्रमिकों को विलंब पर प्रतिकार के रूप में मजदूरों दर जो है 0.0% पर दिन के आधार पर भुगतान करना होगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट दे रहा है कि पावर लूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट हेतु योजना 3 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदान की। इसके अंतर्गत क्या है कि 0.5 अश्वशक्ति को प्रतिमाह 120 यूनिट और बड़े पावर लूम को 1 अश्वशक्ति के प्रतिमाह 240 यूनिट तक 3.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षा होने वाली है, चाहे वो UPPCS हो, समीक्षा अधिकारी हो, या UPS लेखपाल हो, या UPSSC मुख्य परीक्षा से संबंधित हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं और उससे संबंधित करंट योजनाओं को जो है समसामयिक योजनाओं को आपके सामने रखा। तो इसे आप ज़रूर जो है पूरा वीडियो देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।